हाँ। हेमेटोलॉजी एंड बोन मेरो कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन एसपी मेडिकल कॉलेज की ओर से हुआ। क्या कहना चाहेंगे? कैसे हुआ? क्या कुछ रहा? 2 दिन एच बी कॉन्क्लेव 2025 चली और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। इसके अंदर 350 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने इसमें भाग लिया। 15 से ज़्यादा स्पीकर्स बाहर से आए थे और उन्होंने अपने अपने व्याख्यान पढ़े और हम सबको सिखाया कि किस तरह से हम जांच के नए नए तरीके यहाँ पे बहुत ही आराम से एक छोटी सी टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और मरीज को जल्द से जल्द ये बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये ब्लड कैंसर है या ये ब्लड की बीमारी है जिसका इलाज आपको जल्दी मिल सकता है। दूसरा, हमें कई बार क्या होता है कि हम लोग मरीज की जांच करते हैं, लगता है कि यार तो नॉर्मल है, फिर कहते हैं रिपीट करते हैं, लगता है कि नॉर्मल है। तो कई चीज ऐसी ग्लिच होती है। देखो, हम एक इंसान होता है, देखो उसकी एक नॉलेज लिमिटेड होती है, तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है कि हाँ यार, ये नॉर्मल नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो उसमें कैसे हम उस चीज को पकड़ सकते हैं, वो चीज इसमें सीखने को मिली। तीसरा, इलाज के विषय के अंदर हमें अपग्रेड किया गया कि किस तरह से नए नए इलाज अभी दुनिया में चल रहे हैं, जो हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके अंडर मरीज को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि मरीज का इलाज और बेहतर होगा, हमारे रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। कैंसर से जो जाने जाती हैं वो बहुत, उसका आंकड़ा भी काफी कम होगा। समय के साथ एक कैंसर मरीज की जो जिंदगी है वो बढ़ेगी। सर, बच्चों में कैंसर के लिए जैसे ब्लड कैंसर की अगर बात करें तो बच्चों में ज़्यादा रहता है, तो इसकी क्या पहचान है इनिशियली? देखिए, ब्लड कैंसर बेसिकली दो तरह का जो कॉमनली पाया जाता है वो एएमएल और एएलएल है। जी। एएलएल बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और बड़ों में सिर्फ 15 या 20% में आता है। और जो एएमएल है वो 15 से 20% जो है वो आता है बच्चों में, और बाकी बड़ों में आता है 70-80% तक। और देखिए, सीबीसी में जैसा अभी डॉक्टर रितिका ने बताया कि 3 तरह की कोशिकाएं होती है: लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और पीली कोशिका, है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। अगर आपके कोई भी बोन मैरो में एनीमिया होती है, मान लीजिए एक कोई भी कोशिका जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है, 2 की 8, 8 की 16, ऐसे करके बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है, तो दूसरी कोशिकाओं को मल्टीप्लाई नहीं करने देती, उनका सारा खाना खा जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे सीबीसी में हमको उन बाकी सेल्स की एनिमिताएं दिखती है। डब्ल्यूबीसी तो बढ़ जाएंगी, लेकिन प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, वो एकदम ड्रॉप कर जाएगा। तो पेशेंट को खून की कमी आएगी, थकान होगी, बुखार होगी, टॉयलेट में, लैट्रिन में खून आएगा, नाक से खून आ सकता है। तो और पैटिक, जो हम कहते हैं कि चटके बनते हैं लाल नीले, वो चटके बनेंगे। तो इस तरह की एनिमिताएं हमारे को देखने को मिल सकती हैं। देखिए, आज की जिंदगी में ये कहा जाता है कि टू नॉट हैव कैंसर, फिर आप जन्म ही मत लो। कैंसर अभी इतना कॉमन होता जा रहा है, तो आप जन्मे हो तो मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं रहेगी यार। मंथन आप लोगों ने 2 दिन किया, तो निष्कर्ष की बात करें तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला इन 2 दिनों में? निष्कर्ष ये निकला कि हमें हमारे इलाज को और हमारे जांचों को अपग्रेड करने की जरूरत है। नई जो आईएचसी टेक्निक से हम अब रिपोर्टिंग करने वाले हैं, उसमें क्या कुछ हमें करना चाहिए, उसके लिए हमारे जो जितने भी युवा, जितने भी हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं और हैं, उनको आज तैयार किया गया है, उनको सिखाया गया है। आईएचसी के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में कैसे किया जाता है ये बताया गया है। नई नई टेक्निक, किसी तरह की दिक्कतें जो हमें 1 साल के अंदर मरीजों में देखने को मिली है कि जो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे लिए एक रोड़े वाला काम करती है, तो उसको हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इलाज का अपग्रेड किया गया। ये चीजें हमारे को मिली इसके अंदर। लाइफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी, अब नए जो आप अपग्रेड हुए हैं जो, उससे कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, किसी टाइम में मैं बेसिक बताऊंगा। जैसे बॉलीवुड मूवीज हम सब देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज में ब्लड कैंसर का अगर पेशेंट को दिखा दिया, तो आप मान के चलो, हम मान के चलते हैं इंटरवल तक या पिक्चर खत्म होने तक सड़ जाएगा। ठीक है, मतलब हम इसको एक तरह से डेथ सेंटेंस मान के चलते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। 60 से 70% मरीज आज ब्लड कैंसर के ठीक हो रहे हैं, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक दिन आएगा जब हम इसको 80-90 या उससे आगे तक लेके जाएंगे, और ब्लड कैंसर का जो मरीज है वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। आज भी कितने ऐसे ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जो ठीक हैं, जगह जगह दुनिया में ख्याति प्राप्त हैं, कोई ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, बहुत सारे आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। समय के साथ मैं समझता हूं कि इनका आंकड़ा और बढ़ेगा। जी सर, जैसे एचपी कॉन्क्लेव होता है, इस तरह के हेमेटोलॉजी का कोई आयोजन होता है तो 1 साल के बाद होता है, उस बीच अवेयरनेस के लिए किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा? देखिए, डिपार्टमेंट के द्वारा तो समय समय पे बहुत से अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाते हैं, पर और मैं मतलब इस सवाल के लिए मैं चाहूँ कि हमारे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर नीति शर्मा मैडम, और जो
दूसरे जो हैं विभाग पे जो पद स्थापित हैं व्यक्ति, हम उनसे इस पे यहाँ डिस्कस पे करके चर्चा करेंगे। विषय विशेषज्ञों ने भी अपनी सलाह रखी, तो उन्होंने क्या कुछ का शॉर्ट में बता दीजिए। डॉक्टर आज का या कल का बोला? कल के कल का। डॉक्टर एम.बी. अग्रवाल साहब ने बताया कि प्लेटलेट की कमी के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, हमें डिलीवरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए एक पेशेंट की। अगर कम है प्लेटलेट तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उसका दांत निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, अगर वो कोई गांठ लेके आया है तो उसका ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम बोन मैरो उसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें उसे भर्ती करने की जरूरत है या हम उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दें, बस देखते रहे महीने महीने से कि और कम नहीं होते हो। तो ये डर उन्होंने हमारा निकाला सबसे पहले तो। दूसरा, डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी जो पैथोलॉजी के महान विशेषज्ञ हैं पूरे भारत के, उन्होंने हमें बताया जांचों के बारे में कि किस तरह से हम लोग अलग अलग जांचों को मरीज के क्लिनिकल सेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बीमारी आई है और उसका हम कितना जल्दी उसका इलाज कर पाए। डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर हेमेटोलॉजी का क्या रोल है, प्लेटलेट कम कैसे होती है, प्लेटलेट दिखती सीबीसी में कम है लेकिन होती नहीं है कम। तो इस तरह की चीजें बताई। उन्होंने बताया कि डिलीवरी टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है अगर आपकी प्लेटलेट कम है। डॉक्टर मीत कुमार ने बताया कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड निकलता है ज्यादा, जिसकी वजह से जच्चा जो है उसकी जिंदगी को काफी रिस्क रहता है, ऐसे केस में हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं, उन्होंने इस बारे में ज्ञान दिया। तो इस तरह से मल्टीपल हमें सुनने को मिला। डॉक्टर शशि बंसल मैडम है, उन्होंने भी जांच के विषय के अंदर अपने शोध पढ़े और बताया कि हम कैसे इसको नए तरीके से कर सकते हैं जिससे कि मरीज की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दी जाए, बजाय कि उसको हम लंबे टाइम समय तक वेट करवाएं। धन्यवाद सर। एक चीज और, ये जो ट्रीटमेंट है वो अपग्रेड हुए हैं, तो इक्विपमेंट भी उसमें अपग्रेड होंगे, तो ये कब तक यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे बीकानेर की जनता को? कि हमारी फील्ड के अंदर इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी वर्किंग है, आप सब जानते हैं। कुछ उसमें 19-21 चेंजेस करने हैं, या दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं उनमें उनकी डोजिंग में कुछ 19-21 चेंजेस करने हैं, या दवाइयां बदलनी है कि यार इसकी वजह हम अगर ये दवाई यूज़ करें तो शायद रिजल्ट और बेटर आएंगे, तो वो लगभग योजनाओं में अवेलेबल हो जाता है। तो वैसा कुछ नहीं है इतना। और जहाँ तक पैथोलॉजी की बात करें हम, तो IHC की मशीन रिसेंटली हमारे यहाँ पे लगी है, तो वी हैव इक्विपमेंट्स, हमारे पास उसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ऑलरेडी है। बस हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनमें इच्छा शक्ति है काम करने की, और उनमें ये है कि हम बीकानेर की जनता की सेवा करें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स दें। लेकिन ये है कि जब तक हम वो चीज़ सीखेंगे नहीं तो हम उस पर अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस कॉन्क्लेव का बेसिक मतलब यही था कि हम उनको सिखाएं कि हम क्या करने के लिए बने हैं, ठीक है, और हम कहाँ तक कर सकते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। कितना टाइम लग जाएगा उनको सीखने में? देखिए, बेसिक चीज तो उनको ऑलरेडी आती है, मैं समझता हूँ कुछ ऐसा कोई नहीं नया है। जो है। हाँ बिल्कुल, तो बेसिक चीज तो वो MD पैथ हैं तो उनको बेसिक चीज तो सारी सारी आती है। ये तो कुछ अपग्रेडेड चीज है जो उनको बताई गई है। समय के साथ जैसे जैसे उस पर अप्लाई करेंगे और रिजल्ट्स आएंगे, हमारे को उस हिसाब से आगे आगे चीज मिलती रहेगी।